हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं कराने वाला हूं अब वर्ब। पहले लेक्चर में बताया था सब्जेक्ट और सेंटेंस के बारे में। दूसरे लेक्चर में बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। आज मैं बताऊँगा वर्ब। जो सेंटेंस में तीन चीज़ होता है, तीन चीज़ क्या होता है सेंटेंस में, जानेंगे कि सेंटेंस में तीन चीज़ होता है। तीन चीज़ क्या होता है? तीन चीज़ होता है आपका, पहला सब्जेक्ट, ठीक, दूसरा आपका होता है वर्ब, तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट। इसे अगर आप सेंटेंस पढ़ना चाहते हैं तो यह तीनों को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेंटेंस समझ में आएगा। तो हम लोग सब्जेक्ट को जान चुके थे, सब्जेक्ट पहचानना जान चुके थे, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को भी बता दिया था कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने सेंटेंस में, ठीक है। इसका पहचाने क्या नियम है। आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो क्या है, वर्ब। वर्ब को हम अब कैसे सेंटेंस में पहचानेंगे, इसका नियम क्या है, किसी भी वॉइस में, किसी भी नरेशन में कैसे हम पहचान सकते हैं, दुनिया के कोई भी सेंटेंस हो उसमें हम कैसे वर्ब को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं वही आपका बताऊंगा वर्ब को पहचानने के लिए, ठीक है। तो वर्ब आपका क्या होता है, एक लैटिन भाषा होता है। क्या होता है वर्ब? एक लैटिन भाषा होता है, ठीक है। इसका कहे तो इंग्लिश क्या होता है, एक्शन होता है। क्या होता है? इंग्लिश एक्शन होता है। हिंदी में कहते हैं, हिंदी अर्थ होता है कार्य या किसी क्रिया को करने वाला, ठीक है। क्रिया, या आप कह सकते हो क्रिया भी कह सकते हो, या क्रिया का रूप भी कह सकते हो, ठीक है। हिंदी में इसे हम कह सकते हैं काम, ठीक है। तो ये आपका जो वर्ब होता है, क्या वर्ब, ठीक है। क्रिया ऐसे कहते हैं हिंदी में, क्रिया। वर्ब होता क्या है, ठीक है। तो अ वर्ब होता है एन एक्शन। या थोड़ा जाने से पहले वर्ब को जान लेते हैं। क्या, इससे जानने से पहले जान लेते हैं वर्ब जो होता है। यहाँ पर जो वर्ब होता है, वर्ब एक लैटिन भाषा है। क्या है? लैटिन भाषा है, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होता है, एक्शन होता है। याद रखेंगे मेरे दोस्त, इंग्लिश क्या होता है, एक्शन। इंग्लिश में कहते हैं एक्शन कहते हैं, ठीक। हिंदी क्या होता है, हिंदी होता है इसका क्रिया या क्रिया का रूप, जिसे हम कह सकते हैं काम भी कह सकते हैं। क्या? काम। यह हिंदी अर्थ होता है, ठीक है, वर्ब का। कोई पूछे कि वर्ब क्या है, तो वर्ब एक लैटिन भाषा होता है, ठीक है, जिसका इंग्लिश में कहे तो एक्शन होता है। इंग्लिश में एक्शन, हिंदी अर्थ होता है क्रिया का रूप, बोले तो काम। तो अब वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब एक क्या कहे तो एक काम होता है, ठीक है। वर्ब जो होता है एक काम होता है, और पोजीशन एक स्थिति और अवस्था होता है। क्या होता है? एक स्थिति, एक अवस्था होता है। क्या? आपका वर्ब एक कोई काम हो सकता है, कोई आपका स्थिति अवस्था हो सकता है, ठीक है। ऑफ सब्जेक्ट, किसका? सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट का। कहाँ? वहाँ इन सेंटेंस, वाक्य में। इन सेंटेंस, वाक्य में। एक्शन का होता है कार्य या काम, ठीक है। पोजीशन का आपका होता है अवस्था या स्थिति, ठीक है, अवस्था स्थिति। तो अब वर्ब इज एन एक्शन। कोई वर्ब होता है, एन एक्शन कोई काम होता है, और पोजीशन कोई स्थिति अवस्था होता है, ऑफ सब्जेक्ट का इन सेंटेंस का हमारा वाक्य में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर।
जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि राम इट्स अ मैंगो। राम आम खाता है। यहाँ पे हिंदी क्या हो जाएगा, राम आम खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे राम क्या है, राम कौन खाता है, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या खाता है, तो आम खाता है, तो आम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे तो क्या कर रहा है, क्या खाने का काम कर रहा है, तक आम खाने का, तो यह ईट मतलब खाना, तो यह आपका हो जाएगा भर्ब। ठीक, क्या हो जाएगा, भर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम भर्ब को पहचाने के सर ये तो बता देनी कि भर्ब होता क्या है, भर्ब का पूरा परिभाषा क्या है, हिंदी अर्थ क्या है, ये तो हमको बता दे, पता चल गया। लेकिन हम किसी सेंटेंस में अगर दिया रहेगा भर्ब तो हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ तो आपने बता दिया, तो उसके लिए मैं आप बताऊंगा, यहाँ पर ध्यान से देखना। उसके लिए मैं बताता हूँ नोट में बताऊंगा कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, क्या लगा हो, ना लगा हो, क्या लगा हो, सामान्यतः जिस हिंदी शब्द के अंत में क्या लगा हो, ना लगा हो, क्या लगा हो, ना लगा हो, तो उसे हम भर्ब की श्रेणी में रखा जाते हैं या रखते हैं। लिखेंगे नोट में, सामान्यतः मतलब का इसका अंत होता है जनरली मतलब आगे चल के खतरा बा, क्या खतरा है सर बताएंगे। सामान्यतः जिस हिंदी शब्द के अंत में, ठीक है, ना आकार ना, समानतः जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो उससे भर्ब के श्रेणी में रखा जाता है। हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो उसे हम भर्ब की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ खाना, तो यह खाना क्या हो जाएगा आपका, अंत में देखेंगे तो ना आकार ना लगा है, तो यह क्या हो जाएगा, भर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भर्ब। ठीक है, इसका होता है ईट। ठीक है, उसी होता है खेलना का देखेंगे, तो खेलना देखेंगे तो अंत में क्या लगा हो, आपका ना लगा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह प्ले हो जाएगा। ये भी क्या है, भर्ब भी है। ठीक है, उसी जाना आना, ठीक है, यह सब क्या है, यह भर्ब है। क्या है, भर्ब है। गो मतलब का जाना होता है, कम मतलब का आना होता है। ठीक है, रीड मतलब का होता है पढ़ना होता है। इसके अंत में देखेंगे क्या लगा है, ना लगा है, तो यह क्या है, भर्ब है। ठीक है, राइट मतलब खेलना होता है। ठीक है, WRITE, राइट मतलब क्या होता है, खेलना, और राइट मतलब लिखना होता है। ठीक है, लिखना, तो ये ना आ गया तो क्या हो जाएगा, भर्ब हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो उसे हम भर्ब के श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन कुछ और नियम इसके हैं, इसके 4 और नियम है। वह नियम पहचान लेते हैं, वह नियम पढ़ लेंगे तो आपको
दुनिया की कोई भी सेंटेंस हो उसमें आप वर्ब को आसानी से पहचान सकते हैं। या आर्टिकल दिया हो, वर्ब आर्टिकल दिया हो, क्या दिया हो, जिसमें सेंटेंस में दिया हो, आपका आर्टिकल दिया हो, प्रीपोजिशन दिया हो, इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस में सब मतलब सारे कहें तो उसमें मिलकर बना होगा, तभी उसमें वर्ब दिया रहेगा, तो आप ज़रूर पहचानें। नरेशन, वॉइस सब दिया रहेगा, उसमें आप वर्ब को कैसे पहचान सकते हैं मैं बताऊंगा 4 रूल। वह रूल आपको लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल क्लास जो होगा वह आपका एक रामबाण साबित होगा, जिसमें मैं वर्ब का पूरा रूल पढ़ाऊंगा, चारों के चार। तो कल जुड़ना ना भूलेंगे। ठीक है, वीडियो को जरूर अंत तक देखेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।